हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो माल्टा का पूरा जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि हमें सीवीयू के पास जो है किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, या वीएफएस के पास क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, या पूरा जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो सिर्फ प्लान कर रहे हैं अभी, और जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या हाल फिलहाल में आप जो है स्टार्ट कर दिया है आपने ये प्रोसेस और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। तो बात करते हैं। एक्चुअली मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो वन बाय वन मैं आपको हर एक चीज़ जो है ब्रीफ कर दूंगी। आप कोशिश कीजिएगा कोई पेन या पेपर आप अपने पास रखो जिसमें क्या हर एक चीज़ आप लिख सको, और आप और ज़्यादा अपने मंजिल के पास जा सके। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि जॉब सर्च हम किस तरीके से करें, क्योंकि आप माल्टा में अगर आपको जॉब मिल जाती है देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस कि अच्छा ठीक है अपन को जॉब मिल गया, तो आगे का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप जो वेबसाइट्स है, जो पोर्टल्स है जिसमें हमें जॉब मिलती है वहाँ पे जाके अप्लाई करो। दूसरा ये होता है कि या आप मान लो आप एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, खेती बाड़ी में हो आप, ठीक है, आपको फार्मिंग या जो भी XYZ चीज़ें होती है वो आती है, तो आप क्या करो, वो नाम लिस्ट निकालो उन कंपनीज की जो है रिक्रूटमेंट्स कर रही है, और उनके डायरेक्ट HR को, या डायरेक्ट अगर स्मॉल कंपनीज है तो उनकी ईमेल आईडी निकालो और उनको डायरेक्टली अपना जो CV है, अब CV प्लीज़ आपके वो नहीं होना चाहिए सीधा साधा सा आपका CV हो गया और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेक श्योर जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बनाती हूँ इस तरीके से आपका भी जो CV है वो ऐसा हो, क्योंकि बंदा आपको नहीं जानता है, ठीक है। आपका एक CV जो है वो आपकी हर एक उम्मीद आप कह लो या हर एक चीज़ कह लो वही है, क्योंकि उसी के बिहाफ में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। वो आपको नहीं जानते कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपको नहीं जानते कि आपने कितना एक्सपीरियंस है आपका, बट हाँ आपका अच्छा CV होगा तो वो ज़रूर चांसेस है कि आपकी बात ये आगे हो। तो ये बहुत अच्छा है कि अपना जो प्रोसेस आप माल्टे के लिए स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्ट विद कि वो कंपनीज फाइंड आउट करो जो ऑलरेडी जो है रिक्रूटमेंट कर रही है, जिनकी वैकेंसीज ओपन है। लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक्डइन में कंपनी की प्रोफाइल निकालो और ईमेल। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए या CV आपको बनवानी है तो आप मेरे को जो है याद कर सकते हैं। ईमेल ID जो है ये है, आप इसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आपके कोई क्वेश्चन है अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। अब पहला ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं कि हाँ, आपको क्या है, जब आप कंपनी को सेंड करते हो या सारी चीज़ें करते हो और आपकी बातें मतलब आपकी पूरी चीज़ें जो है क्लियर होती है, और कंपनी आपको फिर जो है ऑफर लेटर सेंड करती है, ठीक है। ऑफर लेटर क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि ठीक है, जनरली आप लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। ऑफर लेटर कंपनी कहती है ठीक है भाई हम आपको हायर करना चाहते हैं और ये सैलरी होगा इस तरीके से, मतलब दे आर जस्ट गिविंग यू ऑफर। तो ये जैसे आप CV डालोगे रिक्रूटमेंट कंपनीज, ये इजी नहीं है इतना प्रोसेस, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो कहीं पहुंचने के लिए कहीं तो मेहनत करना होगा ना। तो आपने ऑफर लेटर आपको मिल गया, फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, जब आप CV सेंड कर देते हैं तब उसके बाद में वो आपको एक एप्लीकेशन लेटर और वीज़ा, आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उनको भेजना होगा आगे प्रोसीड आउट करने के लिए, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिससे वो अपने जो एजेंसीज है, माल्टा की जो एजेंसीज है उनको सबमिट करना होता है उन्हें, कि वो ये बता सके कि भाई हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था वर्कर, तो हमने जो है यहाँ से इनको हायर किया है और इस पोजीशन के लिए जो है हायर किया है। वैकेंसी रिपोर्ट समथिंग आप बोल सकते हो, उनको शो करना होता है, जो आपका अरबाब होगा या ऑनर होगा उसको शो करना होता है माल्टा एजेंसी में। तो उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपसे मांगेंगे CV, एप्लीकेशन लेटर के बाद वीज़ा कॉपी अगर आप कभी गए हो वहाँ पे या कुछ इस तरीके से है तो वीज़ा कॉपी आपसे मांगेंगे।
और कवर लेटर आपसे मांगेंगे। सीवी के साथ में आप एक कस्टमाइज जो कवर लेटर होता है वो अगर नहीं है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीवी के साथ आपको बना के दे दूंगी। और एक पासपोर्ट साइज और मेडिकल सर्टिफिकेट, दैट इज मस्ट कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी वो आपको मांगेंगे आगे प्रोसीड आउट करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपने कंपनी देखी कि ठीक है कौन सी कंपनी रिकमेंड कर रही है। गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को वक्त दो इन चीज़ों के लिए। और फिर उसके बाद में आपने एक सीवी अच्छी से बनवा ली। और अगर आप मेल से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी दे दी है। और फिर उसके बाद में सीवी के बाद में आपने जो है कंपनीज को पिच करना स्टार्ट किया। कंपनी कोई भी आपकी सिलेक्ट होता है तो आपको वो जो है ऑफर लेटर देगी। ऑफर लेटर के बाद में और जो ऑनर है आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपको जो है एक माल्टा को जो है एक वैकेंसी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा माल्टा एजेंसी को। तो अभी तक का ये प्रोसेसर था, आई होप मैंने क्लियर है। और कोशिश कीजिए यहाँ को जो स्टेप्स है ना, मैं आपको स्टेप्स जानना इसलिए ज़रूरी है, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आपको पूरे स्टेप्स क्लियर होंगे ना कि भाई इस स्टेप के बाद तो ये आता है, ये एजेंट मेरे को डायरेक्टली ऐसे कैसे पहुंचा रहा है, तो आप समझ जाओगे अच्छा ठीक है मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है या कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। फ्रॉड उन्हीं के साथ में होता है जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो बच सकते हैं इन चीज़ों से। अब बात करते हैं फिर उसके बाद में जैसे ही आपका ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, वैकेंसी रिपोर्ट जो है आपका ऑनर सबमिट कर देता है माल्टा एजेंसी के पास, तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। यहाँ पे इज योर विक्ट्री, ठीक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना। और एक और चीज़ मैं टिप देना चाहती हूँ, चाहे आप यूए में रहो या माल्टा में रहो, जब भी आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो इस जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, तो इस पेज के ऊपर पेज 225 मतलब ये सेकंड पेज है और टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं 5 है। तो मेक श्योर ना आप साइन करने से पहले ना आप पूरा पढ़ो। कभी कभी क्या होता है वो आपको टोटल पेज होता है 5, लेकिन आपको वो सिर्फ 2 ही सेंड करता है और आप उसको साइन कर देते हो, अच्छा ठीक है खुशी खुशी में। लेकिन आप काम करने से पहले जितने भी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, आप साइन करो। और जैसे ही आप साइन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट, तब जो है आप VFS के लिए बढ़ते हो। VFS 2 चीज़ें जब आप VFS के लिए बढ़ने स्टार्ट कर देते हो, मतलब आप अपने मंजिल के पास जो है और नज़दीक आ जाते हैं। अब आप VFS अप्लाई करते हो और आपको सिंगल वर्क परमिट जो है मिलेगा। अब उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है और कितना वक्त लगेगा, देखो 3 से 4 वीक आप मान के रखो। आप क्योंकि VFS का अपॉइंटमेंट भी आपको लेना होता है, एंड अभी जो टाइम चल रहा है वो VFS का अपॉइंटमेंट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अगर आप दुबई में हो तो आपको पता होगा कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं। अबू धाबी बस उससे 15-20 दिन जल्दी देते हैं, लेकिन अगर जो दुबई में है माल्टा का एजेंसी, वो थोड़ा सा आपको 15-20 दिन और डिले हो जाएगा, तो लगभग टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि टाइम लेके आप साथ में चलो। और हाँ, जब आपका सिंगल वर्क परमिट ये सब चीज़ें जो होता है, तो आपको 60 डेज़ के अंदर जो है ये सारी प्रोसीड आउट जो है आपको करना होगा। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी सी श्योर नहीं हूँ, तो आप एक बार इसमें रिसर्च कर लेना। बट हाँ, मैंने जो भी, क्योंकि मैं भी कभी माल्टा नहीं गई हूँ, लेकिन स्पेशली फॉर जो मेरे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि मेरे टिकटॉक पे जो फॉलोवर्स हैं उन लोगों को जाना है, तो उनके लिए मैंने रिसर्च किया था। तो ये चीज़ आप एक बार शो कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी मैं हमेशा ऑथेंटिक जो आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। फिर अब बात करते हैं कि VFS और जिनको आप कहते हो कि क्योंकि CVU होगा, फिर आपका जो है VFS होगा। तो लेकिन जो 8 महीने पुराने UAE रेजिडेंट है उनको CVU की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली VFS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि VFS में आपको जो सिंगल वर्क परमिट है उसके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो टाइम मैंने बता दिया, 3 से 4 वीक्स लग जाते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। कवर लेटर आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और मेक श्योर पासपोर्ट में जो 2 या 3 पेज जो होते हैं वो तो खाली हो आपके पासपोर्ट में, और 2 फोटो, मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज मस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। और मेडिकल इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है
आप 500 दिरहम आप मान के रखो, 500 दिरहम आपका लग जाएगा। उससे थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हो, बट एक मैंने फीस बता दी है, जिससे अगर कोई एजेंट आपको ज़्यादा फीस मांग रहा है तो आप उनको जो है समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरे को पागल बना रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रेजिडेंस मतलब आप फिर उसके बाद में आपको चाहिए होगा कि आप कहाँ पे रहने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर आप होटल में रहने वाले हो उसके बाद में तो होटल की बुकिंग आपको शो करनी होगी, या आप अगर आपके एम्प्लॉयर के पास रहने वाले हो, आप ओनर या अरबाब आपको करके देगा तो उसका कुछ सर्टिफिकेट या कुछ प्रूफ आपको चाहिए होगा। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट। अब देखो मैंने जितने लोगों से सुना है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट इतना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि बैंक एज पर डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के बिना भी हो जाता है। तो सैलरी स्लिप है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा था उस टाइम पे वो भी आपको चाहिए होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है आपको चाहिए होता है। जब आप VFS के अपॉइंटमेंट ले लेते हो, अपॉइंटमेंट के बाद में एक फाइल बना के ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना और आप पहुंच गए माल्टा। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। हालांकि ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हम नहीं कर सकते या ये सारी चीज़ें हैं। देखो यार, सपने देखो, और सपने हर किसी के पूरे होते हैं। तो मैं हमेशा पूरी कोशिश करूँगी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगा जिससे आप एजेंट के फ्रॉड से बच सकते हो, या आपको जो है आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे इन्फॉर्मेशन देने से आप कामयाब हो रहे हो और आपकी तरक्की ज़्यादा मिल रही है, तो उससे ज़्यादा नेकी मैं कुछ और नहीं समझती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई एजेंट के फ्रॉड से बच सके और अपनी जो मंजिल है उसके पास जा सके। तो ये पूरी चीज़ थी, और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि माल्टा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सो थैंक यू सो मच आपका, और शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच।